अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू क्रिप्टो कहानी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में और इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वाइकॉफ थ्योरी, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक इलीट वेव थ्योरी है जिसका भी बेसिक कॉन्सेप्ट हम आप लोगों को देंगे ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ में जब हम इलीट वेव की बात करें तो वो आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। पहले हम जानेंगे कि रिचर्ड वाइकॉफ कौन था और इनकी थ्योरी क्या थी। तो रिचर्ड वाइकॉफ एक मशहूर स्टॉक मार्केट ट्रेडर और एनालिस्ट था। वो पैदा हुए 1873 के अंदर और अपनी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा उन्होंने मार्केट को समझने में ही गुजार दिया और उसको सिंप्लीफाई करने में गुजार दिया। वाइकॉफ ने अपनी ज़िंदगी भर की जो ऑब्जर्वेशन थी उसको यूज़ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी डेवलप की जो मार्केट के बिहेवियर को बेहतर समझने में हमारी हेल्प करती है आज के दिन के अंदर। वाइकॉफ थ्योरी असल में मार्केट्स के साइकिल और स्ट्रक्चर पर फोकस करती है। इस थ्योरी के मुताबिक मार्केट में दो मेजर फेजेज़ आते हैं और उनका नाम होता है एक्यूमुलेशन फेज़ और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। और स्मार्ट मनी जो है वो बेसिकली इन दोनों फेजेस के दरमियान में ही ट्रेड करती है। तो हम बेसिकली इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको वाइकॉफ का जो स्ट्रक्चर है उसका एक बेसिक ढांचा नज़र आ रहा है, स्केलेटन नज़र आ रहा है। तो इसमें जो पहला फेज़ आता है वो आता है ओवरसोल्ड जोन। और ओवरसोल्ड जोन तब बनता है जब मार्केट में एक अप ट्रेंड के मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जाती है और एक फेयर मार्केट के अंदर क्रिएट हो जाता है कि मार्केट जो है वो अब नीचे ही जा रही है, ऊपर नहीं जाएगी। तो स्मार्ट मनी जो हम बात करें, बेसिकली स्मार्ट मनी जो है वो सारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है जो कि बड़ा इन्वेस्टर है, जो कि आप जैसा और मुझ जैसा रिटेल इन्वेस्टर नहीं है, जो सारा पैसा मार्केट में लेके बैठा हुआ है, ठीक है ना। वो उस ओवरसोल्ड जोन के अंदर जो जब एक मार्केट साइड वेज के अंदर होती है तो वो परचेजिंग करना शुरू करता है और ओवर टाइम अ पीरियड ऑफ टाइम 6 मंथ साल वो पैसा लगाता रहता है मार्केट के अंदर चुपचाप बैठ के। फिर जब मार्केट ओवरसोल्ड जोन से बाहर निकलती है और एक डिमांड क्रिएट होती है मार्केट के अंदर, थोड़ी बहुत लोगों को लगता है कि अब मार्केट रिवर्स करेगी और बुल रन आएगा, तो वो एक मार्कअप फेज़ आता है जिसमें प्राइसेस ऊपर जाती हैं और थोड़ा बहुत पैराबोलिक होती हैं, अपने नए हाइस की तरफ जाती हैं मार्केट। तो ओवरसोल्ड जोन को डिमांड जोन भी बोला जाता है। फिर जब मार्कअप में जाती हैं प्राइस, तो मार्कअप में जाने के बाद एक और फेज़ आता है वाइकॉफ प्राइस साइकिल के मुताबिक, जो कि ओवरबॉट जोन होता है, जहाँ पे ओवर बाइंग हो चुकी होती है। वो इसलिए हो चुकी होती है कि डिमांड और सप्लाई, पहले डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, ठीक है ना। ओवरबॉट जोन के अंदर जो कि होता है सप्लाई जोन, किन के लिए? उन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, उस स्मार्ट मनी के लिए जिनको पता होता है कि मार्केट की साइकिल कैसे काम करती है। तो वो ओवरबॉट जोन में आके आप पे वो अपना माल फेंकना शुरू कर देते हैं और उस वक्त तक रिटेल इन्वेस्टर जो होता है वो खुश होता है कि मार्केट तो अभी जा रही है ऊपर, और वो और लोगों को भी अट्रैक्ट कर रहा होता है और रिटेल इन्वेस्टर मज़ीद मार्केट के अंदर आ रहे होते हैं। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक 90% लोग जो हैं, जो 90% ट्रेडर है मार्केट के अंदर, वो पैसा लूज़ करता है। तो 10% जो विन करता है वो मेरे और आप जैसे लोग नहीं होते, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ही होते हैं जो पैसा विन कर रहे होते हैं। हाँ, जब हम सीख जाएंगे तो आप लोग ही पैसा बनाएंगे। मैंने भी सीख के बनाया, मैंने भी बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं, लेकिन हाँ, ओवर टाइम जब आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कैसे स्मार्ट मनी मूव करती है, तो आप भी उसको फॉलो करोगे, क्योंकि स्मार्ट मनी को ही फॉलो करना अक्लमंदी है। आप भी उसी को फॉलो करोगे और यू विल ऑल्सो मेक मनी। उसके बाद मार्केट क्या करती है ओवरबॉट जोन में, जब वो बहुत ज़्यादा फेयर दोबारा क्रिएट होना शुरू होता है, क्योंकि उससे पहले ग्रीड होती है। ओवरबॉट जोन के अंदर रिटेल इन्वेस्टर के लिए ग्रीड होती है और स्मार्ट मनी जो होता है वो आराम से अपना पैसा, अपना जो कॉइन होता है या अपना शेयर होता है वो ऑफलोड कर रहा होता है रिटेल इन्वेस्टर के ऊपर ओवर टाइम। और वो भी 4-6 महीने के अंदर सब कुछ ऑफलोड करता है आप पे, और उसके बाद मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ जाती है और फिर से वो ओवरसोल्ड जोन में जाती है और साइकिल इस तरह चलती है। इसको एक और तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और वो तरीका क्या है कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई और कंसोलिडेशन फेज़ में चली गई, ठीक है ना। इस कंसोलिडेशन फेज़ को हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़, या इसको हम बोलते हैं कि मार्केट साइडवेज जा रही है। अच्छा, साइडवेज जो है ना वो कोई, क्योंकि 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। साइडवेज जो होता है वो कोई ट्रेंड नहीं होता, क्योंकि उससे ट्रेंड डेवलप होता है। साइडवेज एक मूवमेंट होती है, लोग उसको भी ट्रेंड बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली वो ट्रू नहीं है। साइडवेज एक मूवमेंट होती है और उसके बाद कोई ट्रेंड डेवलप होता है। तो यहाँ से एक ट्रेंड एक्यूमुलेशन फेज़ में स्मार्ट मनी क्या कर रही है, पैसा जमा कर रही है, सॉरी शेयर्स जमा कर रही है, और अगर वो क्रिप्टो मार्केट में तो कॉइन्स जमा कर रही है। और फिर वहाँ से मार्केट क्या करती है, ऊपर निकलती है, एक नया हाई बनाती है, और यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को होता है कि यार अच्छा ठीक है, मार्केट अब ब्रेकआउट कर चुकी है, अब मार्केट में आ जाओ, पैसा लगाओ
वो पैसा लगाते हैं, मार्केट एक छोटा सा रिवर्सल लेती है या एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है, फिर एक पुल बैक लेती है और एक हाई पॉइंट बना लेती है। उस हाई पॉइंट पे जाके मार्केट क्या करती है, ये मार्कअप पॉइंट होता है। और ये जो मार्कअप पॉइंट है इसके अंदर क्या होता है कि सप्लाई कम होती है क्योंकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नीचे जमा करके बैठा हुआ है। तो मार्केट में जब सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाएगी। सारा डिमांड और सप्लाई का गेम है। तो वो आपको महंगा बेचते 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 इस एरिया में आ जाता है और इस एरिया के अंदर क्या होता है, वो आप पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करता है वो माल। इसको डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। जब वो आप पे डिस्ट्रीब्यूट करता है तो मार्केट में प्राइस नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। वो ऐसा ऐसा इसको ऑफलोड करता है क्योंकि उसके बाद इतना माल होता है कि वो एक साथ ऑफलोड कर देगा तो मार्केट पूरी डंप हो जाएगी, पूरी ही नीचे आ जाएगी। तो वो ऐसा आपको वो चीज़ पिलाता है मार्केट के अंदर। उसके बाद क्या होता है, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन फेज को ब्रेक करती है, नीचे आती है, फिर जाके उसको रीटेस्ट करती है ऊपर, क्योंकि वो जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं नीचे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की रेड वाली, वो बेसिकली अब क्या है, रेजिस्टेंस है। और फिर मार्केट वहाँ से नीचे एक और बड़ी मूव बनाती है और फिर मार्केट नीचे चली जाती है मार्कडाउन फेज़ के अंदर, जहाँ पे क्या होता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। जब किसी भी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है मार्केट के अंदर और डिमांड कम है तो हर कोई बोलेगा यार मेरा माल ले लो भाई, जितने में भी पैसे दे रहे हो ले लो। तो लोग धड़ाधड़ बेचते हैं क्योंकि वहाँ पे फेयर क्रिएट हो जाता है। मार्केट फेज़ के अंदर क्या होता है, डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है और ग्रीड आसमान पे पहुँची हुई होती है। तो दो ये सेंटीमेंट्स है ना, इस पर बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर बेचारा मारा जा रहा होता है और वो इसी पे चल रहा होता है। वो ग्रीड में आके बाय किए जा रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के अंदर वो और इन्वेस्टर्स को लेके आता है और फिर वो सभी फंस जाते हैं। तो वो 90% वो लोग होते हैं जो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में फंसे हुए होते हैं और 10% लोग पैसा बना के निकल जाते हैं मार्केट से। अब हम आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो हमें मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्प करेगा। तो इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक मूव बनाया। ये जो पहला मूव है इसको हम एलियट वेव लैंग्वेज के अंदर या वैसे भी इम्पल्सिव वेव बोलते हैं, जो हमारी पहली वेव होती है। और उसके बाद हमारी जो और रैली भी बोलते हैं। उसके बाद हमारी जो करेक्टिव वेव होती है, जो कि सेकंड वेव होती है, जिसे हम पुल बैक बोलते हैं या करेक्टिव वेव बोलते हैं। ये हमारी इस तरह की वेव बनती है और ये यूजली जो है फिबोनाची लेवल के 50% या 61.8% तक आती है और फिर ये आगे चली जाती है। तो इसमें अब बेसिक जो हम लोग को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो पहली वेव आपकी बनी, अगर मैं एलियट वेव की थोड़ी सी बात करूं, क्योंकि मैं आप लोग से इसलिए एलियट वेव की बात कर रहा हूं क्योंकि हमारा जो मेन लास्ट टॉपिक होगा हमारे इस पूरी जो हमारा मटेरियल हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हमारा करिकुलम है, उसका जो लास्ट चैप्टर होगा वो एलियट वेव के ऊपर ही होगा। इट्स अ एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो मैं आप लोगों को अभी से थोड़ा सा स्पून फीड कर रहा हूँ क्योंकि बाय द टाइम हम लोग वहाँ पहुँचें तो आप लोग को पहले से ही एलियट वेव के बारे में कुछ अंदाज़ा हो कि वो है क्या। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पहली वेव है एलियट वेव के मुताबिक, उसमें क्या होता है, एक वेव ऊपर बनती है, फिर उसमें करेक्टिव वेव आती है, फिर उसमें एक थर्ड वेव बनती है विच इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अपवर्ड मूवमेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद एक और करेक्टिव वेव बनती है एंड देन एक फिफ्थ वेव बनती है जो कि इम्पल्सिव ही होती है। ये पहली वेव की हम बात कर रहे हैं। वेव 1 के अंदर ही 5 वेव्स होती हैं। तो एलियट वेव थ्योरी बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है जो प्राइस मूवमेंट को वेव्स में डिवाइड कर देता है। ये थ्योरी 1930 में राल्फ नेल्सन एलियट ने दी थी और उनका कहना था कि मार्केट ट्रेंड्स और साइकिल में रिपीट होते हैं और उन साइकिल को हम वेव्स की शक्ल में स्टडी कर सकते हैं। एलियट ने ऑब्जर्व किया था कि इसमें दो तरह की वेव्स होती हैं, एक इम्पल्सिव वेव होती है और एक करेक्टिव वेव होती है। इम्पल्सिव वेव जो होती है वो मेन ट्रेंड को फॉलो करती है, अगर वो ऊपर की तरफ है तो इम्पल्सिव वेव ऊपर की तरफ ही होगी और करेक्टिव वेव जो होती है वो उसके अगेंस्ट चलती है, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कितनी वेव्स बनती हैं, 8, 5 ये हो गई। और करेक्टिव वेव के अंदर आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर आते हुए जो करेक्शन हो रही है वो पहले नीचे की तरफ ए बनेगी वेव, फिर एक करेक्टिव वेव ऊपर इम्पल्सिव तो नहीं बनेगी लेकिन उसकी करेक्शन की वेव बनेगी बी एंड देन एक नीचे की तरफ वेव बनेगी जो कि सी वेव होगी। तो टोटल मिला के ये 8 वेव्स के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट बैठता है। बट इसमें आगे भी फर्दर कॉन्सेप्ट और भी है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये इसका बेसिक है जो मैं आपको भी बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्पून फीड कर रहा हूँ। लेकिन अभी क्योंकि हम मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो लेट्स फॉरगेट अबाउट इट एंड मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम देख सकते हैं कि मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद एक हायर हाई बनाया, एक हायर लो बनाया और फिर मार्केट ने अपने वीक हाई को ब्रेक कर दिया। अब देखें मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा हायर हाई जो है वो वीक पॉइंट है क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक किया है। तो मेरा हायर लो जो है वो मेरा स्ट्रॉन्ग लो है, मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया, ठीक है ना। इसको स्विंग हाई भी बोलते हैं हायर हाई को, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा कि कहीं पे SH लिखा हुआ हो।
तो बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं उनमें आपको एसएच लिखा हुआ नज़र आएगा, हायर हाई जो है वो स्विंग हाई भी होता है। और ये क्या किया मार्केट ने, अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक जब किया तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, उसने अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया और ऊपर निकल गया, ठीक है, इसे बॉस बोलते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आई और अपने प्रीवियस हायर हाई को उसने एज अ सपोर्ट यूज़ किया और एक हायर लो बनाया और फिर मार्केट ऊपर वहाँ से चली गई, ठीक है। जब मार्केट ऊपर गई तो उसने क्या किया, एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया और एक और नया हायर हाई बनाया, फिर मार्केट नीचे आई। अब ये वेव्स में मार्केट ऊपर जा रही है, आप देख सकते हैं कि हायर हाइज हायर हाइज हायर हाइज बन रहे हैं और कंटिन्यूसली मार्केट अपने प्रीवियस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर की तरफ ही जा रही है। तो दिस शोज़ कि मार्केट किस में है, अप ट्रेंड के अंदर है। एक हायर लो बना, फिर मार्केट ने एक हायर हाई बनाया और उसके बाद क्या हुआ, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हुआ और फिर मार्केट वापस नीचे आई, उसने एक हायर लो बनाया। बट दिस टाइम मार्केट जो ना वो उसमें बायर्स की इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दे, तो मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। जब मार्केट अपने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक करती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे चॉक फॉर्म होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर लिया। इस दफ़ा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट कौन सा होगा, पहले मेरे हायर लो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे क्योंकि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर रही थी और मेरे हायर हाइज वीक पॉइंट थे, मार्केट बार बार उसको ब्रेक कर रही थी। इस दफ़ा मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या हो गया, मेरा वो जो लास्ट हायर हाई टॉप के ऊपर फॉर्म हुआ है वो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो गया, वो मेरा स्ट्रॉन्ग हाई कहलाएगा। और मेरा जो नीचे वाला हायर लो था वो क्या कहलाएगा, वो मेरा वीक लो कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे चॉक फॉर्म होने के बाद मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया और स्ट्रक्चर चेंज करने के बाद, चॉक को बेसिकली चेंज ऑफ कैरेक्टर ही बोलते हैं, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट जो है वो चेंज कर रही है अपना कैरेक्टर, अपना ट्रेंड चेंज कर रही है टूवर्ड्स बेरिश, ठीक है ना। मार्केट ने एक लोअर लो फॉर्म किया, लोअर लो फॉर्म करके मार्केट वापस गई। अब आप देख सकते हैं कि ब्लैक वाली जो वो इम्पल्सिव मूव है और जो रेड फॉर्म हो रही है वो कौन सी फॉर्म हो रही है, करेक्टिव वेव। नीचे आते हुए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो नीचे वाली जो वेव्स होती हैं वो आपकी इम्पल्सिव होती हैं और जो ऊपर जाती हैं वो करेक्टिव वेव्स होती हैं, ठीक है। और मार्केट ने एक लोअर हाई फॉर्म किया। लोअर हाई क्यों फॉर्म किया, क्योंकि मार्केट का प्रीवियस हायर हाई था उसको मार्केट ब्रेक नहीं कर सकी, तो ये लोअर हाई है। और लोअर लो इसलिए है क्योंकि प्रीवियस हायर लो को नहीं ऊपर ब्रेक कर सकी, उससे नीचे मार्केट ने क्लोज किया, तो ये लोअर लो है, ठीक है ना। मार्केट नीचे आई, मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया क्योंकि उसने अपने प्रीवियस लोअर लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे आ गई तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और अब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर अपना नया स्ट्रक्चर क्रिएट करती रहेगी। ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, लोअर लो बनेगा और मार्केट इसी तरह लोअर लो फॉर्म करके नए लोज बनाती जाएगी मार्केट के अंदर। अब जब मार्केट अपने दोबारा से लोअर हाई को ब्रेक करेगी, ये जो लास्ट लोअर हाई बना है इसको ब्रेक करेगी, तो मार्केट वापस अपना स्ट्रक्चर चेंज करेगी और वहाँ पे चॉक नया बनेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नया बनेगा, वरना मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी। तो ये एक स्लाइड है जो आप लोगों के लिए समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और जो आपको मार्केट स्ट्रक्चर को बहुत ईज़िली अंडरस्टैंड करवाती है। इसको और आसानी से समझने के लिए हम आ जाते हैं एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर, ताकि हम वहाँ पे इसको रियल टाइम के अंदर दे सकें कि प्राइस कैसे चल रही होती है और चार्ट्स पे हमें ये कैसे नज़र आती है। तो चलते हैं उसकी तरफ। ये एक चार्ट है, इसको हम देख सकते हैं, ये सेलेस्टिया का चार्ट है, डेली का चार्ट है और इस चार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्या नज़र आता है, एक एक्यूमुलेशन फेज़ नज़र आता है, ठीक है जी। यहाँ पे मार्केट ये रिलेटिवली नया कॉइन था उस वक्त, तो इसकी एक्यूमुलेशन जो है वो कम टाइम के लिए हुई, लेकिन इसका एक्यूमुलेशन फेज़ हमें यहाँ नज़र आता है, जिसको हम डिमांड जोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैं साथ साथ लिखता भी रहूँगा ताकि आप लोगों के लिए इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि मार्केट क्या कर रही है। अब मैं यहाँ पे ज़रा अगर मैं अपनी वो एलियट वेव की थ्योरी भी लगा लूँ जो मैंने आप लोगों को शुरू में एक्सप्लेन की थी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल सकता है कि मार्केट ने वेव 1 बनाई, वेव 2 नीचे करेक्टिव वेव बनी, फिर मार्केट ने इम्पल्सिव मूव दिया, फिर मार्केट ने पुल बैक या करेक्टिव वेव बनाई एंड देन मार्केट ने अपनी 5th वेव बनाई। आपकी 5 वेव्स पूरी हो गई। तो ये इसी तरह चलता है, 5 वेव्स एंड देन ABC जो करेक्टिव वेव होती है। और ये लार्जर टाइम फ्रेम के अंदर है,
तो शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर आपको ABC पैटर्न बनता हुआ नज़र आएगा, लेकिन अभी हम लोग वो एक्सप्लेन नहीं करें, अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो अभी लेट्स फॉरगेट अबाउट एलियट वेव, ये मैंने आपको वैसे ही समझाने के लिए लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है। मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया। उसके बाद यहाँ पे बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने। अच्छा, इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में क्या देख सकते हैं आप कि ये मेरा एक हायर हाई है और ये मेरा एक हायर लो है, ठीक है। तो मेरा इसमें से वीकर पॉइंट कौन सा है? ये मेरा स्ट्रॉन्ग हायर लो है और ये मेरा वीक हायर हाई है। वो इसलिए क्योंकि प्राइस ने इस एरिया को ब्रेक किया है, ठीक है ना, इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको ब्रेक करता तो ये मेरा वीक हायर लो होता या ये मेरा वीक लो पॉइंट होता। ये मेरा करंटली मेरा वीक हाई पॉइंट ये है। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, मार्केट ने एक नया हायर हाई बनाया यहाँ पे, ठीक है ना, फिर एक हायर लो बनाया यहाँ पे हायर लो बनाया, 2 यहीं रहेगा वेव 2 का। और फिर मेरी मार्केट ने क्या किया, एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिया, इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे मार्केट ने मेरे हाई को ब्रेक किया और एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मुझे कहाँ दिया मार्केट ने, यहाँ पे दिया, जब इसने एक हाई पॉइंट को ब्रेक किया, ठीक है ना। और ये मैं मार्किंग कर दूँ तो आप लोग के लिए इजी रहे। हायर हाई, देन वी वन हायर लो हेयर 4th पे, देन अगेन अ हायर हाई हेयर और एक हायर लो हम इधर डाल देते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं 4th पॉइंट को, ठीक है। यहाँ पे भी हायर हाई बना है, यहाँ पे भी हायर लो बना है, लेकिन वो फिर बहुत सारा हो जाएगा और वो मैसी हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि मार्केट क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है, ठीक है। जहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं कि ये मार्केट हमारी अप ट्रेंड के अंदर है। अप ट्रेंड वेयर आर डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई, ठीक है जनाब। अब यहाँ पे एक्यूमुलेशन फेज़ आ गया, मार्केट ने हायर हाइज बनाते हुए एक हाई बनाया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं अपनी ट्रेंड लाइन यहाँ पे एक प्लेस करूँ, तो मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, ठीक है ना। यूजली एक जोन बनता है, अगर मैं इसको जोन बना लूँ जो कि मेरा रेजिस्टेंस जोन था हायर हाई के ऊपर, वो ये बनता है मेरा जोन। तो मार्केट ने प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, अगर इसके ऊपर क्लोज करती तो एक नया हायर हाई बनता। तो ये मार्केट ने फेक आउट करने की कोशिश की है, बट मार्केट यहाँ से फेक आउट नहीं कर सकी। जिन लोगों ने इसको ट्रेंड लाइन को बॉडी के ऊपर लगाया होगा, क्योंकि कुछ लोग बॉडी के ऊपर यूज़ करते हैं, कुछ लोग विक्स के ऊपर यूज़ करते हैं, कुछ लोग पूरा जोन बनाते हैं। वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ही है, तो वो हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो अगर किसी ने यहाँ पे लगाया था तो वो इसमें ट्रैप हो गया होगा, क्योंकि मार्केट ने प्राइस ऊपर क्लोज कर दी, उसने यहाँ पे ट्रेड ली होगी और उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा, ठीक है ना। तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज का हमारा टॉपिक नहीं है। मार्केट ने एक हायर लो बनाया और अब क्या हो रहा है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं, यू विल गेट अ फेयर आइडिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब तक मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन नहीं किया, हमारा क्या है, हमारा ये जो जोन है इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जोन, ठीक है, या सप्लाई जोन, जहाँ आपको पैसा, या आपको पैसा तो नहीं, आपको माल जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स चुपका रहे होते हैं कि लो भैया तुम अभी नए नए मार्केट में आए हो, मार्केट तो बहुत ऊपर जाएगी। और जो रिटेल इन्वेस्टर होता है वो बेचारा हमेशा लेट पहुंचता है मार्केट के अंदर, जब तक ट्रेंड जो है ना एग्जॉस्ट हो चुका होता है, आइडेंटिफाई किए बगैर वो पहुंचते हैं। और जब उनको पता चलता है कि मार्केट पैराबोलिक हुई भी है, मार्केट बहुत ज़्यादा पीक कर चुकी है, तो वो उस टाइम बाई कर रहे होते हैं और वो मार्केट में फंस रहे होते हैं। खैर एनीवे, तो हमें इससे बचना है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट ने एक और हाई बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट नीचे आ गई। जब यहाँ आई तो मार्केट ने क्या किया, एक लोअर लो बनाया, क्योंकि ये प्रीवियस हाई से, बल्कि लोअर लो नहीं बनाया, एक लो बनाया और एक हाई बनाया, बल्कि ये हमारा लोअर हाई बनाया उसने, क्योंकि इस हाई से नीचे ये एक लो पॉइंट है,
क्योंकि इसने इस पॉइंट को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पे मार्केट ने हम देख सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ पे आके एक लोअर लो क्रिएट किया हमारे लिए, और इस लोअर लो पे आके आपको क्या बचला, एक मिनट मैं ज़रा हाई पॉइंट डाल दूँ यहाँ पे ताकि आप लोग को क्लैरिटी रहे। यहाँ मार्केट ने एक हाई दिया हमारे को, बल्कि लोअर हाई दिया, सॉरी लोअर हाई दिया, और यहाँ पे एक लोअर लो दिया। उससे पहले ये भी एक लोअर लो टाइप ही था, लेकिन ये लो ही पॉइंट होगा क्योंकि इसको ब्रेक नहीं कर रहा। और यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमारे इस लोवेस्ट पॉइंट को जब मार्केट ने ब्रेक किया यहाँ पे, तो ये क्या फॉर्म हुआ, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर फॉर्म हुआ है विच शोज़ कि मार्केट रिवर्सल में आ गई है। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो फॉर्म किया, फिर मार्केट ने एक यहाँ पे लोअर लो फॉर्म किया। मैं मार्किंग कर लूँ, फिर आप लोग के लिए बाकी की स्टोरी समझना इजी हो जाएगा। लोअर हाई फॉर्म किया, मार्केट ने एक लोअर हाई फॉर्म किया, ये एक लो है, ये एक हाई है, वो इसलिए क्योंकि इसने इस लोअर लो को ब्रेक नहीं किया इस पॉइंट ने, और इस पॉइंट ने इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो ये एक लो और एक हाई कहलाएगा। ये दोनों वीक पॉइंट्स हैं क्योंकि विद इन दिस रेंज है, ये लो वीक है मेरा, ये लो हाई है मेरा, और फिर एक लोअर लो बना मार्केट में। और अब मार्केट यहाँ पे जाएगी नीचे और फिर दोबारा से एक्यूमुलेशन फेज़ में जाके खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मार्केट ने जो ये ट्रेंड बनाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, दिस इज़ डाउन ट्रेंड, सॉरी दिस इज़ हमारा डाउन ट्रेंड, और जहाँ पे हमारी सप्लाई इज़ ग्रेटर देन डिमांड, यहाँ पे रिटेल, यहाँ पे आपका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आपको बाय करते करते बोलता है भाई कितना माल चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, आ जाओ ले लो। तो रिटेल इन्वेस्टर बोलता है मुझे तो चीप मिल रहा है, मुझे चीप मिल रहा है, और वो यहाँ पे लोअर हाइस के ऊपर बाय कर रहा होता है। जब मार्केट चढ़ रही होती है उसको लगता है कि मार्केट रिवर्स हो रही है, वो यहाँ बाय कर रहा होता है। एक्चुअली आपने इन पॉइंट्स पे बाय करना है, ठीक है ना, इन पॉइंट्स पे बाय करना है आपने गिरती हुई मार्केट में, अगर आप सिर्फ बाइंग साइड पे हो। और अगर आप सेलिंग साइड पे हो तो फिर आपने यहाँ पे सेल करना है। जब मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो आपने शॉर्ट सेल करना है। यहाँ पे आपने लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करनी है, बाय की पोजीशन क्रिएट करनी है। और अगर आपने ये पहली रैली एक्यूमुलेशन के बाद मिस कर दी है तो आप इस पॉइंट का वेट करें, जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल करे तो आपने बाइंग यहाँ पे करनी है। चढ़ती हुई मार्केट में आप कभी भी शॉर्ट सेल नहीं करते। बहुत सुपर किस्म के ट्रेडर्स होते हैं जो पुल बैक में भी एंट्रियाँ लेके उन्हें शॉर्ट सेल करके उसमें ही पैसा बनाते हैं, लेकिन दे नो द मार्केट, और वो डे ट्रेड कर रहे होते हैं, उन्हें पता है आज मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर है, वीकेंड चल रहा है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगी, तो वो पुल बैक के अंदर शॉर्ट एंट्रीज ले रहे होते हैं। तो ओवरऑल ये आपको पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरी वाइकॉफ की थ्योरी है, बेसिकली स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज़ है, मार्केट हायर हाइज बनाते हुए अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हुए एक हाई पॉइंट बनाती है, और फिर वहाँ से एक चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नज़र आता है। जब मार्केट अपने हायर लो को ब्रेक करती है, नीचे की तरफ आती है डिस्ट्रीब्यूशन फेज से निकलने के बाद, तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है, एंड देन वी कैन सी कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड के अंदर आती है। इसमें ट्रेड कैसे करते हैं और इसमें शॉर्ट सेल कैसे करेंगे, इसमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, वो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। बट अभी हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मार्केट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करना। ट्रेड के लिए आपको सिर्फ रिवर्सल पॉइंट्स ही जो आपके पुल बैक्स हैं आप इनका वेट करें, इन पुल बैक्स में आप एंट्री लें ताकि आपका स्टॉप लॉस छोटा हो। अगर आप इन एरियाज़ में नहीं लेंगे और आप ब्रेकआउट्स पे ले रहे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं ब्रेकआउट पे एंट्री ले रहा हूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस 37% का है। खैर ये डेली का चार्ट है, लेकिन फिर भी आप अगर ब्रेकआउट एंट्रीज ले रहे होंगे जहाँ जहाँ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो रहा होगा तो वो आपके लिए रिस्की पॉइंट होगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ होगा। तो आप हमेशा ट्रेंड लाइन लगाने के बाद जो आपके पॉइंट्स जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही होती है आप वहाँ पे एंट्रीज अपनी प्लेस करते हैं, रादर देन कि आप मार्केट में किसी भी पॉइंट के ऊपर आके एंट्री ले लेते हैं। इसके लिए आपको पेशेंस चाहिए होता है और ट्रेड को अपने पास आने दें, रादर देन कि आप ट्रेड के पीछे भागेंगे। मैं आज कंप्यूटर पे बैठा हूँ या मैंने आज लैपटॉप खोला है या मैंने अपना फ़ोन खोला है और आज मैंने अपना बाइनेंस या कूकॉइन या कोई भी आप जो मेटा ट्रेडर वगैरह यूज़ करते हैं मैंने वो खेला, तो मुझे ट्रेड लेनी ही लेनी है। भाई अगर मार्केट का स्ट्रक्चर ही साइड वेज के अंदर है या इस तरह के एक्यूमुलेशन फेज़ में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में है तो आप लोवेस्ट पॉइंट पे एंट्री लो ना, ताकि आप कुछ गेन कर सको।
आप मार्केट के मिडल में एंट्री ले लोगे और फंस जाओगे, आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा बनेगा। तो आप वेट करते हो या तो अप ट्रेंडिंग मार्केट की या डाउन ट्रेंडिंग मार्केट की, आप उसका वेट करते हो, या फिर आप जहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर या आपका जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है उसके ऊपर आप इंतज़ार करते हो। जैसे शेर अपने खाने का इंतज़ार करते हैं ना कि मेरे पास आएगा, जब वो हिरन आएगा तो मैं उसको पकड़ूंगा, और जब वो उसके करीब पहुंचता है तब उसको पकड़ता है, उसके पीछे भागता है। तो जब वो करीब आए तो आप भागें ना, जब वो आपसे दूर है पॉइंट तो आप उसका इंतज़ार करें, वेट फॉर इट। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो यू विल ऑलवेज लूज़ मनी। आप कभी भी पैसा नहीं बना पाएंगे अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइंस के पॉइंट्स के ऊपर एंट्रीज़ नहीं ले रहे होंगे। उसमें भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, बट चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाएंगे। आपकी सक्सेसफुल ट्रेड्स आउट ऑफ 10 7 प्रॉब्ली शायद 8 भी हो जाएं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो ये हमारा सारा मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो थी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें इस वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं जो आपको इस चीज़ में समझ नहीं आ रही है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और फिर भी समझ ना आए तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम वहाँ पे रिप्लाई करेंगे उस चीज़ के बारे में। थैंक यू वेरी मच।